आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा मिले हैं काफ़ी समय के बाद। तो टॉपिक है हमारा क्लास 8th का टॉपिक है फ्रिक्शन। हिंदी में बोलते हैं इसको घर्षण। तो घर्षण अलग अलग तरह के होते हैं और हम अपनी डेली लाइफ में भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखते हैं अलग अलग प्रकार के घर्षण। लेकिन हम कभी सोचते नहीं कि ये भी एक प्रकार की फोर्स है या नहीं है, बल, जिसको हम बोलते हैं बल। तो आज पढ़ेंगे फ्रिक्शन होता क्या है, यानी कि जो घर्षण है वो होता क्या है। तो हमने छोटी सी डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर। फ्रिक्शन इज़ ए फोर्स। फ्रिक्शन एक प्रकार का बल है बिटवीन टू सरफेस, जो कि दो सरफेस के बीच में लगता है। दैट आर स्लाइडिंग, जो दो सरफेस के बीच में लगता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कोई भी बस है, कार है, ट्रैक्टर है, कुछ भी है, और ये हमारा एक रोड है। तो हमारे पास क्या है, दो सरफेस हुई है, एक ये और एक दूसरा ये। तो ये एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, स्लाइडिंग कर रहे हैं। तो जो घर्षण है, जो फ्रिक्शन है, वो कहाँ पर लगता है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है, लेकिन जो घर्षण है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर इसको हम इधर पुश कर रहे हैं, इधर मैं इसको पुश कर रहा हूँ, तो घर्षण इधर इसको पुश करेगा। अगली डेफिनेशन है जैसे फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क इन ए अपोजिट फॉर्म द डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। कोई भी ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट में कौन सा फोर्स लगता है, घर्षण फोर्स लगता है, और उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अगला है इट ऑलवेज स्लो ए मूविंग ऑब्जेक्ट डाउन। कोई भी चीज़ चल रही है, कोई भी कार चल रही है, या फिर बस चल रही है, या फिर हम चल रहे हैं, या फिर हम बॉल के साथ खेल रहे हैं, बॉल भाग रही है, तो उसको घर्षण क्या करता है, क्या कोशिश करता है, इसको स्लो करने के लिए। तो अभी के लिए हमने ये जाना है कि भाई घर्षण क्या होता है और ये कहाँ पर लगता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण क्या होता है, व्हाट इज़ घर्षण। दूसरा टॉपिक है इसी में हमारा कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण क्या क्या हैं, कौन सी ऐसी वजह हैं जिनके कारण घर्षण पैदा होता है, फ्रिक्शन पैदा होता है। तो हमने एक डेफिनेशन लिखी है, फ्रिक्शन is caused due to interlocking of irregularities between the two surface in a contact। कब, जब भी कोई दो बॉडीज़ है हमारे पास, कोई दो भी ऑब्जेक्ट हैं, दो वस्तुएं हैं हमारे पास, जब भी वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं। कांटेक्ट का मतलब अगर एक वस्तु A और हमारे पास एक बॉडी B है, तो ये एक दूसरे के अंदर क्या आ रहे हैं, एक कांटेक्ट में आ रही हैं। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कांटेक्ट से पैदा होता है, कांटेक्ट से बनता है। जब तक बॉडी किसी दूसरी चीज़ कांटेक्ट में नहीं आएगी तो फ्रिक्शन नहीं होगा। तो फ्रिक्शन किससे होता है, कांटेक्ट फोर्स से। तो कांटेक्ट फोर्स से होता है, लेकिन उसके अंदर इसमें डिस्कस किया गया है कि कुछ इंटरलॉकिंग होती है और इर्रेगुलरिटीज़ भी होती है। तो इंटरलॉकिंग क्या होती है, जैसे मैंने ये बनाया ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी। तो ये ऑब्जेक्ट ए है जो ऑब्जेक्ट बी के ऊपर रखा हुआ है, और ये एक ट्राई कर रहा है मूव करने के लिए, चलने के लिए। तो एक फोर्स इधर से लग रहा है जो इसको क्या कर रहा है, एक पुश करेगा। लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जो कि क्या काम करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। जब जो पुश वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स ज़्यादा हो जाता है, मोर हो जाता है इससे, तो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी गाड़ी है, कुछ भी चीज़ें हैं, वो स्टार्ट करने लग जाती है मूव, वो चलना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ये फोर्स वीक होता है तो वो ऑटोमेटिकली रुक जाती हैं। तो इंटरलॉकिंग क्या होता है, तो इन दोनों के बीच में दो दिख रहे हैं आपको, ये एक ए में ये दिख रहा है और बी में ये दिख रहा है, तो ये इंटरलॉकिंग है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर इंटरलॉकिंग होती है, और इंटरलॉकिंग एक दूसरे में वो फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उसको पुश करना, उसको चलाना, थोड़ा उसके लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है हमें। और जैसे ये स्टार्ट मूव करना स्टार्ट हो जाता है, फिर इतने फोर्स की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो ये होता है इर्रेगुलरिटी, इसके इंटरलॉकिंग। तो इर्रेगुलरिटी क्या होती है,
कोई भी सरफेस है उस पर एक तो रफ़ होता है, एक थोड़ा स्मूथ होता है। तो जो रफ़ वाले सरफेस उस पर ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होती है। जिस पे ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होंगी, जाहिर सी बात है उस पर ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा। फॉर एग्जांपल हम एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आप दौड़ रहे हो, आप और आपके दोस्त दौड़ रहे हैं। एक दोस्त आपका रोड पे भाग रहा है और आप खेत में भाग रहे हो, तो किसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी? जाहिर सी बात है जब जो खेत में भाग रहा है उसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है और वो ज़्यादा एनर्जी लगाएगा सेम डिस्टेंस तय करने के लिए, क्योंकि जो खेत में वो क्या है, रफ़ है और खुरदरा सा है, तो उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा। बशर्ते कि रोड पे आपको स्मूथ मिल रहा है, उस पर कम एनर्जी की ज़रूरत है और उसी कम एनर्जी में आप सेम दूरी तय कर पा रहे हो। ऐसे ही एक आप क्रिकेट खेल रहे हो, एक बहुत अच्छे ग्राउंड है, स्मूथ ग्राउंड है और उसमें क्रिकेट खेल रहे हो, और एक आप एक खेत में खेल रहे हो, तो आपने सेम फोर्स से एक शॉट मारा, आपके दोस्त ने भी और आपने भी, तो दोनों बॉल किसकी बॉल ज़्यादा दूरी तय करेगी? जो ग्राउंड में खेल रहा है, जो स्मूथ सरफेस पे खेल रहा है, उसकी बॉल ज़्यादा दूर तय करेगी सेम फोर्स जब आपने किसी बॉल को मारा है। और जो खेत में खेल रहे हैं उसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा उसी सेम दूरी पर पहुंचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ दो तरह से दिखाए गए हैं आपके लिए। एक तो स्मूथ सरफेस, एक स्मूथ सरफेस पे भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है। फ्रिक्शन फोर्स हर जगह लगता है, चाहे स्मूथ है, चाहे बिल्कुल चिकनी है, चाहे रफ़ है, चाहे बिल्कुल ही रफ़ है, ऑड है, बिल्कुल हर जगह लगता है। एक होता है रफ़ सरफेस, एक होता है हमारे पास स्मूथ सरफेस। तो स्मूथ सरफेस की हम बात करते हैं अभी। स्मूथ सरफेस क्या है? हैव माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ बिटवीन टू सरफेस। इसमें क्या होता है? इरेगुलरिटीज़ हो दो सरफेस के बीच में बहुत ही कम क्या होती है? इरेगुलरिटीज़ होती हैं, मतलब बहुत ही कम रफ़ होता है, स्मूथ होता है, जिससे हमें कम फोर्स लगाने पर भी ज़्यादा दूरी तय कर पाते हैं और घर्षण है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, वो कम लगता है। दूसरा है हमारे पास रफ़। अगर हमारे पास रफ़ सरफेस है, रफ़ सरफेस पे क्या होता है? रफ़ सरफेस हैव लार्जर इरेगुलरिटीज़ बिटवीन टू सरफेस। कोई भी सरफेस है, ये एक रोड है, ये टूटा हुआ है, इधर से ऐसा, इधर से ऐसा, इधर से ऐसा है, इस पे हम एक कार को रन करा रहे हैं, तो एक इस पे क्या है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा फोर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस पर ज़्यादा क्या होता है? इस पे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, इस पे मोर फ्रिक्शन होगा, इस पे मोर होगा, इस पे क्या होगा? लेस फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन सबसे पहले पढ़ा हमने, फ्रिक्शन क्या होता है। दूसरा अब पढ़ा हमने कॉज क्या है, फ्रिक्शन के होने के कारण क्या क्या है। तो फ्रिक्शन के कारण बताए कि ये इंटरलॉकिंग के द्वारा पैदा होता है, और दूसरा इरेगुलरिटीज़। तो जो स्मूथ सरफेस है उसमें कम इरेगुलरिटीज़ होती हैं, और रफ़ सरफेस है उसमें ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होती हैं, जिसके वजह से ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होंगी तो ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था हमारा कॉज ऑफ फ्रिक्शन। अभी हमने पढ़ा था कॉजेज़ ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण क्या क्या होते हैं। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे कि आइडेंटिफाइंग फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं? इनमें से पहला है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इस स्टैटिक फ्रिक्शन होते क्या है। कीप एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट फ्रॉम मूविंग। जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रखा हुआ है और यह मूव नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है, तो जब वह कब रेस्ट पर रहता है, जब वो रेस्ट पोजीशन पर रहता है कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट है जब रेस्ट पोजीशन पर है, वो चल नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ए फोर्स, एक फोर्स है दैट रेजिस्ट दैट मोशन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑफ एन
ऑब्जेक्ट अक्रॉस द सरफेस, जब कोई ऑब्जेक्ट है किसी सरफेस पर मूव कर रहा है। ये एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये है ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है इस सरफेस पर, तो उसको बोलते हैं हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर वह मूव नहीं कर रहा है तो वो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन पर है, स्टैटिक पोजीशन पर है। अगर वो रेस्ट पोजीशन पे है, जैसे ही अगर रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट भी मूव करना स्टार्ट कर देता है तो वो रेस्ट फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन में नहीं होता है, वो आ जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। तीसरा है हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है? रोलिंग से आप समझ रहे होते हो किसी चीज़ को रोल करना। जैसे ये मार्कर है मेरे पास, अगर मैं इसको रोल करूं, ऐसे करके रोल करूं, तो ये क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन है। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन इज ए फ्रिक्शन एग्जिस्टेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोलिंग ओवर ए सरफेस। जब कोई भी वस्तु किसी सरफेस के ऊपर रोल करती है, मतलब वो ऐसे करके आती है, तो उसको बोलते हैं हम रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक बुक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन का क्या है? ये मैंने यहाँ से ये मार्कर यहाँ से छोड़ा है मैंने, तो जैसे ये रोल करके नीचे जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, ऐसे करके। तो ये क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन है। तो हमारे पास टॉपिक था आइडेंटिफाइंग फ्रिक्शन फोर्सेस, कि फ्रिक्शन फोर्सेस क्या क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास 3 होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। इन तीनों की डेफिनेशन अलग अलग है। स्टैटिक फ्रिक्शन वो होते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है, वो हिल नहीं रहा है, वो चल नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट इट स्टार्टेड टू मूव, वह चल रहा है, तो उसको बोलते हैं हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोल करता है किसी सरफेस के ऊपर, तो उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो अभी हमने पढ़ा था फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन के कितने प्रकार होते हैं, फ्रिक्शन के ऐसे कौन कौन से प्रकार होते हैं जिनसे फ्रिक्शन पैदा होता है, फ्रिक्शन होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को किन कारणों के द्वारा, किन चीज़ों के द्वारा हम कम कर सकते हैं। अब उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, पहले इनको डिस्कस करते हैं, फिर हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। पहला है पॉइंट हमारा, यूजिंग लुब्रिकेंट्स लाइक पाउडर, ऑयल और ग्रीस। पाउडर को आप सब जानते हैं, पाउडर क्या होता है। ऑयल को भी जानते हैं, ग्रीस को भी जानते हैं। ग्रीस होती है जो ऑयल से बनती है, उसको हम ग्रीस बोलते हैं, जो वाहनों के लिए मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। तो पाउडर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जैसे कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड में हम पाउडर का यूज़ करते हैं। कैरम बोर्ड को स्मूथ चलाने के लिए, उसको जो गोटी जो उसमें रहती हैं, उनको कम एनर्जी के साथ ज़्यादा फास्ट चलाने के लिए हम पाउडर का यूज़ करते हैं। ऑयल का यूज़ हम कहाँ करते हैं? ऑयल का यूज़ हम वहाँ करते हैं, जैसे हमारे पास मशीन है, जैसे न्यार कूटने वाली मशीन है, एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, और दूसरी है हमारे पास कपड़े सिलने वाली मशीन। तो क्या होता है, जब ये लंबे समय तक रखी रहती हैं, तो इनके पार्ट्स होते हैं वो थोड़ा सा हार्ड हो जाते हैं। तो जब इनको चलाते हैं तो बहुत हार्ड चलती है या फिर आवाज़ करती है। तो इसकी जो स्पीड है या फिर इसकी चाल है, उसको एक स्मूथ बनाने के लिए एक ये भी कारण है कि जब फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो मशीन्स में आवाज़ आने लगती है, ज़्यादा आवाज़ करती हैं। तो इस आवाज़ को कम करने के लिए और इनको स्मूथ तरीके से चलाने के लिए हम ऑयल का यूज़ करते हैं या फिर ग्रीस का यूज़ करते हैं। वाहनों में ब्रेक्स के लिए या फिर जैक्स में ग्रीस का यूज़ करते हैं, ताकि वो आसानी से चल सके और ज़्यादा आवाज़ ना करे। तो ये था पहला एग्जाम्पल। दूसरा है हमारा यूजिंग रोलर्स और व्हील्स। रोलर्स और व्हील्स के द्वारा भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं आइए उसको देखते हैं। पहले ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और हम इसको मूव करना चाह रहे हैं। यहाँ से हम इसको पुश करते हैं, तो हमें इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए
बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ तक पहुँचाने के लिए। लेकिन अगर हम इसी ऑब्जेक्ट में एक रोल बना दें, इसके अंदर क्या लगा दें, इसके अंदर व्हील लगा दें, पहिए लगा दें, इसके अंदर हम इसके अंदर पहिए लगा दें, तो क्या होगा, तो ये कम ही एनर्जी से आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको आसानी से ले जा सकते हैं, क्योंकि इसका जो कांटेक्ट है वो बहुत कम है, और जब कांटेक्ट कम है तो फ्रिक्शन भी कम है। तो जैसे हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कांटेक्ट से पैदा होता है। अगर जब दो चीज़ों के बीच में, दो सरफेस के बीच में जब कांटेक्ट होगा तो तभी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जब फ्रिक्शन होगा। और फ्रिक्शन फोर्स हीट भी प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल, आप अपने दोनों को हाथों को ऐसे रब करें तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। तो फ्रिक्शन के कारण हीट भी प्रोड्यूस होती है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे हम सिलौटे में मसाला पीसते हैं, खाने की सब्ज़ी तैयार करते हैं तो मसाला पीसते हैं, तो उस पर सिलौटे पे कौन सा फोर्स लगता है। मुझसे मेरे टीचर ने पूछा था जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था कि सिलौटे पे जब फोर्स लगता है तो कौन सा फोर्स लगता है, तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स ही लगता है उस पर। तो इनका कांटेक्ट दोनों का कम है तो कम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जिसके कम ही एनर्जी से आसानी से इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। यहाँ पर वी नीड मोर फोर्स बिकॉज वी डोंट हैव हेयर व्हील्स, वी डोंट हैव व्हील्स हेयर, वी हैव व्हील्स हेयर, वी डोंट हैव हेयर। सो दैट्स वाई यहाँ पर हमें कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और हम आसानी से इसको ले जा सकते हैं। दूसरे होते हैं यूजिंग बॉल यानी बैरिंग्स, जिसको हम बैरिंग्स को पंखे में यूज़ करते हैं, सीलिंग फ़ैन होते हैं, छत के पंखे होते हैं, उनमें यूज़ करते हैं, और अलग अलग तरह की मशीन्स में मिक्सी में उसमें हम बैरिंग्स का यूज़ करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की मशीन है जिनमें बैरिंग्स का यूज़ होता है। बैरिंग्स का यूज़ क्यों होता है, क्योंकि जो बैरिंग्स होते हैं, बैरिंग्स बॉल होती है बैरिंग्स के अंदर छोटी छोटी, इनका जो कांटेक्ट है वो बहुत ही कम होता है। इनका जब कांटेक्ट सरफेस से कम होगा तो फ्रिक्शन भी कम होगा, और तो फ्रिक्शन कम होगा तो थोड़ी ही एनर्जी में बहुत स्पीड से चल पाएंगी, जैसे पंखा चलता है, फिर आप उसे हवा में आराम से सो जाते हो। तो ये है हमारा 3 प्रकार के फ्रिक्शन को किस तरह से कम कर सकते हैं और कैसे कैसे कम कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल रह गया था अभी, तो वो ये है कि एक फ्रिक्शन होता है हमारे पास फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड फ्रिक्शन के अंदर एक तो आता है हमारे पास गैस और लिक्विड। कोई भी लिक्विड है, कोई भी तरल पदार्थ है, वो फ्लूइड के अंदर ही आती है, वो गैस। तो इनके 2 एग्जांपल हैं गैस में, जैसे एयर भी आती है, एरोप्लेन और शिप। शिप कहाँ पर चलती है, पानी में, और एरोप्लेन हवा में। तो इनकी जो शेप है वो कुछ इस तरीके की होती है। आपने जहाज की कुछ शेप देखी होगी, और यहाँ से नुकीली होती है। क्यों होती है, अगर यहाँ से जो एयर है वो आ रही है, ताकि इसका दबाव, एयर का जो प्रेशर है वो कम रह सके। जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का काम ये होता है कि किसी चीज़ की स्पीड को कम करना। अगर वो किसी दूसरी चीज़ के कांटेक्ट में है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स का काम ये है कि उसकी स्पीड को किसी न किसी तरीके से धीमी करना, कम करना। तो यहाँ पर ये नुकीली चीज़ है तो यहाँ पर एयर फ्रिक्शन लगेगा, हवा का जो फ्रिक्शन है वो लगेगा। तो यहाँ पर लगेगा ओनली, यहाँ एक कांटेक्ट है, ये तो बहुत थोड़ा है, जब थोड़ा कांटेक्ट रहेगा तो थोड़ा ही फ्रिक्शन लगेगा, तो फिर हवा ऐसे करके, एयर ऐसे ऐसे करके निकल जाती। सपोज करो कि अगर जो एरोप्लेन है हमारे पास, हवाई जहाज़ है हमारे पास, उसकी शेप ऐसी ना हो करके ऐसी होती तो क्या वह फ्लाई कर पाती, उड़ पाती? ऐसी होती तो नहीं हो पाती, क्योंकि ये जो कांटेक्ट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और जिसकी वजह से एयर का दबाव, प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता, और बहुत ही, अगर ये फ्लाई भी कर पाती तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की इसको ज़रूरत पड़ती। तो इसीलिए इसकी शेप इस तरह होती है। जैसे पक्षी की शेप होती है, पक्षी की शेप भी आगे से इस तरह होती है ताकि वो आसानी से फ्लाई कर सकें, आसानी से उड़ सकें। ऐसे ही शिप की शेप भी होती है इस तरह से कुछ ये। तो यहाँ से देखा जाता है कि ये एयर कांटेक्ट में कम होते हैं, या फिर ये फ्लूइड पानी में चलती हैं तो इनकी शेप ऐसी होती है। तो ये पानी में पूरे ही डूबी नहीं रहती, इतना ही कुछ ही कांटेक्ट इनका पानी के संपर्क में रहता है।
तो कुछ ही संपर्क में रहेगा तो इसका जो एयर जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो कम लगेगा, और जब कम लगेगा तो ये थोड़ी एनर्जी में आगे तक दूरी तय कर पाएगी। तो ये था हमारा रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को किस तरह से कम किया जा सकता है। दूसरा था फ्लूइड फ्रिक्शन कि फ्लूइड फ्रिक्शन में कौन कौन से हमारे पास गैस है और लिक्विड है। एग्जाम्पल लिए हमने एक शिप का और एक एरोप्लेन का। बर्ड का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं किसी पक्षी का, लेकिन हमने एरोप्लेन का लिया, आप चाहो तो बर्ड का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो लास्ट टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन के एडवांटेज और फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज। घर्षण के फ़ायदे क्या हैं और घर्षण के नुकसान क्या क्या हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ़ायदे के बारे में, एडवांटेज क्या क्या हैं। तो पहला पॉइंट है वी कैन वॉक ऑन द ग्राउंड। फ्रिक्शन से की सहायता से हम आसानी से ग्राउंड पर चल सकते हैं। और दूसरा है वी कैन राइट ऑन द पेपर। हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो फ्रिक्शन की ही सहायता से लिखते हैं। पेन और जो नोटबुक है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं। जब कांटेक्ट में आती हैं तो घर्षण पैदा होता है, और जब घर्षण पैदा होता है तभी इंक में इंक होती है तो उसके अंदर से निकलती है, फिर जब ही हम लिख पाते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल शीशा पे लिखना चाहें, जो कांच होता है उस पर लिखना चाहें तो हम नहीं लिख पाएंगे, उसके पेन अलग आते हैं, या फिर पेंसिल से ही लिख पाएंगे, या फिर उस तरीके से नहीं लिख पाएंगे जिस तरीके से हम नोटबुक पे लिख पा रहे हैं, क्योंकि नोटबुक पे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बशर्ते के कांच पर, बशर्ते के शीशे पर। तीसरा ये है स्टॉप व्हीकल। फ्रिक्शन की सहायता से हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक क्या है, एक फ्रिक्शन का एक रूप है, तो उसकी सहायता से हम अपने जो वाहन है उनको रोक लेते हैं। लास्ट है एस्ट्रॉयड बर्न इन द एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग द अर्थ। जो कोई एक एस्ट्रॉयड होता है वो फ्रिक्शन से एयर के कांटेक्ट में आता है, एयर से और फ्रिक्शन जो एस्ट्रॉयड है, एस्ट्रॉयड और एयर हवा दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जिसके द्वारा घर्षण पैदा होता है। और मैंने बताया था कि जब हम घर्षण तब भी पैदा होता है जब हम अपने हाथों को रब करते हैं तो इससे हीट प्रोड्यूस होती है। तो घर्षण से इधर हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे एटमॉस्फेयर जैसे एस्ट्रॉयड एटमॉस्फेयर में ही जल जाता है और अर्थ पर नहीं आता है, यानी कि धरती पर नहीं आता है, जिससे हजारों करोड़ों लोगों की जान बचती है। तो ये भी एक फ्रिक्शन का फ़ायदा है। अब डिसएडवांटेज की तरफ चलते हैं। ड्यू टू फ्रिक्शन नॉइज इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस इन मशीन। फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, जो मशीन है तो उनके कारण आवाज़ उत्पन्न होती है, आवाज़ ज़्यादा करती है मशीन जब फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। तो उस आवाज़ को कम करने के लिए क्या करते हैं हम, उसके अंदर या तो ग्रीस डालते हैं या फिर ऑयल डालते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। इट इज़ अपोज द मोशन। ये क्या करता है, किसी चलती हुई चीज़ को विरोध करता है, उसका मोशन को अपोज करता है, रोकता है। इसका कारण मेन यही है, किसी चीज़ चलती हुई चीज़ को रोकना। किसी चलती हुई चीज़ के में और इसके बीच में एक दुश्मनी सी है, तो ये हर उस चीज़ को रोकता है जो चल रही है या किसी के कांटेक्ट में रह करके चल रही है, तो उस चीज़ का विरोध करता है। कौन, फ्रिक्शन। लास्ट है कंज्यूम मोर फ्यूल। अगर हमारे पास फ्रिक्शन ज़्यादा है, कहीं हम रफ सरफेस पर चल रहे हैं, वो अपना व्हीकल चला रहे हैं, तो वह क्या ज़्यादा फ्यूल की उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ये फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज हैं, ये एडवांटेज हैं। तो यहीं पर हमारे टॉपिक कवर होता है। थैंक यू, आई होप यू लाइक इट। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे लिए बता सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।